नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ज्यादा वक्त बचा नहीं है और कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। फलौदी सट्टा बाजार हो या फिर जिस कार से विधानसभा की तैयारी की जा रही है और दिल्ली की 70 सीटें आखिर क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस कार की तैयारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन माना जा रही कि यहाँ पर हर विधानसभा सीट के लिए 2 से 3 उम्मीदवार सामने आ रहे। तो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने वाली है। तो 4 का चक्रव्यूह, लेकिन कौन किस पर भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि केजरीवाल की सीट इस वक्त क्या मुश्किल में नजर आ रही है, क्योंकि जिस कार के उम्मीदवार यहाँ पर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा कि यहाँ पर मामला इस बार फंस सकता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को इस बार चुनावी मैदान में उतारकर यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी से माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को टिकट मिल सकता है। इससे पहले 2020 चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर 21,697 वोटों के अंतर से सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार संदीप दीक्षित कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, पूर्व यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं। इसका अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। वैसे में उनके पास एक राजनीतिक अनुभव है और इस आधार पर उनका एक वोट शेयर लगा हुआ है। 2013 में केजरीवाल ने यहाँ पर शीला दीक्षित को चुनाव में हराया था। इसके अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रणनीति बनाई है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी बदलने जा रही है? नया नारा अब नहीं सहेंगे बदल कर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है और कई बड़े वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार को लेकर केजरीवाल चुनावी मैदान में है। हालांकि यहाँ पर सियासत हलचल एक बार फिर से बढ़ चुकी है। केजरीवाल को लेकर ईडी की जो है इस बार की बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन अगर बात की तो एक देश एक चुनाव पर भी यहाँ पर विपक्षी दल और सत्ता पक्ष को लेकर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो माना जा रहा है कि कई चुनाव एक साथ यहाँ पर होंगे। तो दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने 70 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वही बात की जाए तो जिस कार के आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं तो काफी कुछ हलचल है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। भारतीय जनता पार्टी भी कभी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें, कांग्रेस ने 8 सीटें हासिल की थी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दावा करी कि इस बार 2013 के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी पार करने जा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल करने जा रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। 2015 में तो आम आदमी पार्टी एक तरफा जीती थी, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें, तो 2025 में कितनी सीटें आने जा रही हैं? जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मामला फिर पलटा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत में थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने जो है पूरा तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एक बड़ी जीत हासिल की। 250 सीटों में से 134 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करके यानी 85 सीटें यहाँ पर ऐड की, और भारतीय जनता पार्टी ने 250 सीटों में से 104 सीटें और 77 सीटों का नुकसान देखने को मिला। और कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर 9 सीटें, 22 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी देखने को मिला। तो इस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। 2020 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो है मामला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही देखने को मिला। 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने, तो 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिली। जबकि लोकसभा चुनाव में भी अगर बात की जाए तो यहाँ फिर जो है आंकड़ा बदलता नजर आया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती नजर आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन था, वो कांग्रेस गठबंधन बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से जीत हासिल की। 2014 में भी सभी सीटों पर जीत हासिल की। 2019 और 2024 में, यानी लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार की जो तैयारी है उस लिहाज से 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर आज विधानसभा चुनाव को लेकर जो विश्लेषण उसमें अगर बात की जाए
तो नई दिल्ली की 7 में से कौन आगे कौन पीछे नजर आ रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर, तो आम आदमी पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 2013 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास नहीं था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जो तैयारी की जा रही है वो यहाँ पर वोट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी को इजाफा देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तो पूर्वी दिल्ली की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर दिल्ली की 8 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 4-4 सीटों पर जीत की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, जो आंकलन सामने आ रहा है। वहीं सेंट्रल दिल्ली को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 2 सीटें आम आदमी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यानी अब तक 54 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का 29 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो आम आदमी पार्टी का 23 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के 8 विधानसभा सीटों में से अगर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत का अनुमान हो सकता है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से दिल्ली को लेकर जो विश्लेषण है उसमें माना जा रहा है कि दिल्ली को लेकर 17 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी बहुमत का जो आंकड़ा है 36 सीट, उस आंकड़े को पार करती नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी करीब 30 से 35 सीट, तो कांग्रेस को 3 से 5 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बनता नजर नहीं आ रहा है उसका नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट शेयर है उसमें सीधे तौर पर बिखराव है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है? इस तरह की कई अटकलें और कई बड़ी एजेंसियों के अब अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर चुनावी विश्लेषण, चुनावी ओपिनियन पोल है, उस लिहाज से माना जा रहा है। और आपसे भी जो यहाँ पर कम्युनिटी टैब में सवाल पूछा था कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, उस जवाब में भी आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट किए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, दिल्ली को लेकर क्या आम आदमी पार्टी की ही फिर सरकार बनने जा रही है या फिर दिल्ली में बीजेपी खेला करने जा रही है? इसको लेकर आप यहाँ रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।